कान तक ही पहुंचा था ना, तो ऐ सुनीति तू इस आवाज को अनसुना कर देती। अच्छा नहीं किया सुनीति, तू हमको बचा के मत जाने देता, मर जाता मैं, लेकिन तूने हमें बचा के अच्छा नहीं किया सुनीति। राजमाता सुनीति कही स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे माथे में जो ये सिंदूर है बस आपके नाम की सिंदूर मेरे माथे में। ऐ स्वामी अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरे मांग से सिंदूर को धो दिया जाता, मेरे हाथ में जो ये चूड़ियां है ना इस चूड़ियां को फोड़ दिया जाता स्वामी। ऐसा आपकी अर्धांगिनी जहां भी है आपके चरण के कृपा से है स्वामी। उत्तानपाद कहे कहां रहती हो सुनीति? इस बयाबान जंगल में। राजमाता कही कि आपका ही एक मित्र है, मेरा मित्र, और इस बयाबान जंगल में। कहा कि हाँ हाँ स्वामी, उसका नाम गौतम व्याध। गौतम व्याध का जो नाम सुना, उत्तानपाद कहा कि ये गौतम व्याध, एक बार तूने मेरे प्राण का रक्षा किया था, लेकिन ए दोस्त आज तू हमारी मर्यादा को संभाल के रखा है। उत्तानपाद कहे सुनीति एक बार उस गौतम व्याध से हमको दर्शन करवा दो, क्या तू ले चलोगे गौतम व्याध के पास? राजमाता कही कि स्वामी अगर आपका चरण उस कुटिया पर पड़ जाएगा स्वामी तो वो कुटिया धन्य हो जाएगा। अब राजमाता सुनीति पति को साथ थी, राजा साहब घोड़े का पाग पकड़ लिए और दोनों पति पत्नी चल दिए हैं कोलभील बस्ती के तरफ। कहा है न कवि ने, आहो पाई पाई जोर और जइहे सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के, सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के, जइहे सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के।
आशीर्वाद हमें मिला है। आप हैं योगेंद्र यादव कुबोटन सरकार कम में पढ़ल लिखल छी, बरंडे पास छिए। योगेंद्र यादव कुबोटन निवासी ये बउआ के दादाजी के बड़े समधी साहब है। देखिए इनके तरफ से भी बउआ के मुड़न पर हमें ये 305 रुपए का ये आशीर्वाद है, सम्मान है। कन्हैया जी से प्रार्थना करते हैं कि बउआ का मंगल में जीवन हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कन्हैया जी से कामना है। और योगेंद्र बाबू को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सपरिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कामना है। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, अब राजमाता सुनीति अपने पति के साथ जो ही कुटिया पर पहुंची तो जितने बड़े बुजुर्ग थे कोलभील में रहने वाले सब चल गए थे जंगल लकड़ी काटने के लिए, लेकिन छोटा छोटा बचवा जो था सब कुटिया पर ही था। दूर से आवाज लगाया, ओ मिताइनी मां, ओ मिताइनी मां, किसको साथ में लाई हो? बड़का घोड़ा है, कौन है ये तुम्हारे? कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? राजमाता सुनीति कही कि बेटे ये हमारे स्वामी हैं, स्वामी। अब कोलभील का बच्चा अनपढ़ क्लास पास, उसको क्या पता कि स्वामी किसको कहते हैं। बचवा सब कहा कि ये मैया हम ये पूछना चाह रहे हैं कि तुमको लगते कौन है? मैया कही बेटा स्वामी मतलब नहीं समझा। कहा कि नहीं मां, कहा कि ये हमारे पति देव हैं, पति देव। बचवा सब सोचा कि मिताइनी मां हमको पहेली बुझा रही है, कभी स्वामी कहती है कभी पति देव कहती है। कहा कि ये मैया मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये लगते कौन है? अब राजमाता समझ गई कि ये सब बचवा अनपढ़ क्लास है, इसको क्या पता कि स्वामी पति देव क्या होता है।
राजमाता कही बेटा अब समझ जाओगे, ये हमारे बोर है, बोर। बचवा सब का यही तुम्हारा बोर है। ए मिताइनी, हमारी माँ कह रही थी कि मिताइनी को बोर, मिताइनी को घर से बाहर निकाल दिया। जब तुमको घर से ही बाहर निकालिए दिए, यहाँ क्या करने के लिए आए? इनको भी यहाँ से भगा दो, यहाँ भी रहने का कोई अलाव नहीं है को जाने के लिए। अब मैया कही कि बेटा मैं पति को बड़ी प्रार्थना की हूं, तब हमारे पति देव इस कुटिया पे आए, और तू मेरे पति को खरी खोटी सुना रहा है, ये शोभा देता है तुमको? बचवा सब कहा कि मैया तेरे पति को खरी खोटी नहीं सुनाएंगे तो तेरे पति को गाना गा के सुना सकते। मैया कही तो बढ़ियों का गाना गाना, खराब का बल्ला ने। अब राजमाता को क्या पता, राजमाता को क्या पता कि इस मासूम बच्चे के अंदर क्या ज्वाला धधक रही है। सारा बचवा अपने अपने घर से जाके डफली ले आया है, और डफली लाके सारा बचवा चारों तरफ से राजा रानी को घेर लिया है और गाना शुरू कर दिया कि मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल। अपने बैठे सिंहासन जो रुक दिले कोहन को, अपने बैठे सिंहासन जो रुक दिले कोहन को, अपने बैठे सिंहासन जो रुक दिले कोहन को, अपने बैठे सिंहासन जो रुक दिले कोहन को। जोरा जोरा पंच बाबे, जोरा पंच बाबे, जोरा जोरा पंच बाबे, जोरा जोरा पंच बाबे। कल तुझा धन रे मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल। जोरा जोरा पंच बाबे, जोरा जोरा पंच बाबे, जोरा जोरा पंच बाबे, जोरा जोरा पंच बाबे। कल तुझा धन रे मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल, मिताइनी के बोल रे, मिताइनी के बोल। जोरा जोरा पंच बाबे लाले ध्वजा धोर रे, मिताइनी के बोल रे। बचवा सब जो गाने लगा, उसी में एक बड़ा बच्चा था, दौड़ गया, गौतम व्याध के पास जाके कहा कि ओ बाबा, मिताइनी के बोर अपने कुटिया पर आए। मिताइनी के बोर का नाम जो सुने ना, सोचा कि एक तो हमारी राजमाता को महल से निकलवा दिया, जब पता चला कि वो मेरे साथ रह रही है, कोलभिल के बस्ती में रह रही है, तो कोलभिल के बस्ती से भी अलग करने आ गया। तो आज उस पापी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, आज दोस्ती में कुश्ती करिए देना है। गौतम व्याध पांव पटकते चल दिया। अभी अभी राजमाता सुनीति अपने पति को बैठा के बात कर रही थे, उसी समय गौतम व्याध पांव पटकते चले आ रहे थे। राजमाता सुनीति भांप ली कि गौतम व्याध बड़ा क्रोध में है, पांव को पटकते आ रहा है। राजमाता सुनीति आगे बढ़ के गौतम व्याध का रास्ता रोक लिया कि हे गौतम व्याध, क्रोध में पांव पटकते जा रहे हैं, क्या बात है, कहीं बरसने का विचार है क्या? कहा कि मां आज रास्ता से हट जाओ मैया, आज उस पापी राजा को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक तो आपको महल से निकलवा दिया, और दूसरा पता चला कि आप मेरे संग कुटिया में रह रही हो, तो कुटिया से भी आपको जुदा करने के लिए आ गया है। राजमाता कहीं नहीं गौतम व्याध, एक दिन जिस तरह तूने मेरे पति को प्राण बचाया था, आज मैं भी अपने पति को प्राण बचा के लाई है, और वो तुमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तब तक में तो उत्तानपाद आ गए ना। उत्तानपाद आके कहा कि ये गौतम व्याध आ गया न सुनीति के बहकावे में, क्रोध में आ रहा था, कुल्हाड़ा चला देता, मार देता तू हमको, लेकिन पूछ ले इस सुनीति से
हम में एको पैसा दोष नहीं है। जय हो। देखिए आप हैं शिवम और आर्यन जी की मौसी, बउआ जी मुरे नहीं भले उनकर मौसी। देखिए हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ नहीं, देखिए बउआ के मौसी की तरफ से ये 201 रुपए का निछावर है। कन्हैया जी से प्रार्थना करते हैं कि सौ परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, और बउआ के मंगल में जीवन की कन्हैया जी से कामना करते हैं। गौतम व्याध से उत्तान पाद कहा कि ये गौतम व्याध पूछ ले सुनीति से, हम में एक पैसा दोष नहीं है, हम दूसरी विवाह करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सुनीति ने हठ बांध करके दूसरी विवाह करवाया, जिसका सजा आज ये बयाबान जंगल में भुगत रहा है। अब राजा साहब उस दिन गौतम व्याध के कुटिया में ठहर गए। अब बच्चों का इतना ना लाड़ प्यार दुलार मिलने लगा, राज दरबार में तो एक बच्चा का प्यार नहीं मिलता था, अब यहां सैकड़ों बच्चे राजा बाबू मिताई नी मां कह के बुलाने लगा। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, रुकते रुकते 9 दिन तक रुके। 9वां रात्रि के अर्धरात्रि में उत्तान पाद राजमाता सुनीति को जगाया कि ये सुनीति, दिन भर बच्चों के प्यार में पड़ के मैं जा नहीं पाता हूं राज दरबार, आज 9वां रात्रि व्यतीत हो रहा है, हम तुम्हारे पास हैं, ऐसा न हो कि राज दरबार में सबका सरमुंडन हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहा कि ऐसा न हो कि राज दरबार वाले सोच ले कि राजा शिकार खेलने के लिए गए, उधरे मार गए, ऐसा न हो, हम तुम्हारे पास हैं, राज दरबार में सबका सरमुंडन हो जाए, जाने दो हमको। अर्धरात्रि के समय उत्तान पाद घोड़े पर सवार होकर चले आए राज दरबार। कुछ ही दिनों के बाद कोलभील के बस्ती में कानो कान हवा फैलने लगा कि मिताइनी गर्भवती है। ये आवाज जो गौतम व्याध सुना, गौतम व्याध एक बार नाचने लगा कि धन्य हो भगवान। सच में कहा गया कि आपके घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। अगर सचमुच में हमारी मिताइनी गर्भवती है तो आप मिताइनी के कोख से एक भाई हमको देना, ताकि मैं राज दरबार जाके ललकारूंगा कि ए राजा, जिस वृक्ष को आपने सूखा समझकर फेंक दिया था, आज वो फल फूल से लदा हुआ है। और आदर्श जी की मामी है, देखियो हिनकरो तरफ से कत्ते रूपा छे, ई कागजो वाला सिक्को वाला कत्ते ने जेबी में रखिए लगे जाए घर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बउआ के मामी जी को। कन्हैया जी से प्रार्थना है कि 100 परिवार सुख में मंगल में सानंद में जीवन व्यतीत हो, और बउआ दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। कहा है ना कभी कि मटिए के तने पर करने गुमान, कर बने लेकिन ई भगवान, मटिए के तने पर करने गुमान, केरा बने लेकिन ऊ भगवान, मटिए के तने पर करने गुमान, कर बने लेकिन ऊ भगवान, मटिए के तने पर करने गुमान, केरा बने लेकिन ऊ भगवान। दसरे के देखी समाचार नहीं छे, दसरे के देखी समाचार रहे छे। आई कल युग में जत्ते लोग दोसर के दुख के देख के दुखी नहीं छे, उतने दोसर के सुख देख के दुखी छे। देखिए इसीलिए कवि ने कहा है दोसर के देखी समाचार नहीं छे, वो दोसरे के देखी समाचार रहे छे। रब से नहीं कोई डर नहीं छे, वो रब से नहीं कोई डर रहे छे। संकट में चल जाई तो परान, ये तन पर गुमान, रब नहीं तो भगवान। मटिए के तने पर करने गुमान,
अपने लिखे पहले तो इनके चरण में लहोती लगाई हो, पहले तो उनके चरण में लाहोटी लगाई हो, पहले तो उनके चरण में लहोती लगाई हो, पहले तो उनके चरण में लाहोटी लगाई हो। देखियो महाराज, ए महाराज जी भैर दम दही चूड़ा नस में दे देने होते कि ये महाराजियो हमरे ही नेक छथिन। हाँ ये दोनों गाँव छिए, देख लियो हम दोनों एके फरमा के बनलो छ। इनकर अलग है, नहीं नहीं देख लिए तब इनकरो रहा दो एके कंपनी के फरमा छे दोनों आदमी। ई तनी कम नांगर छथिन, ई तनी बेसी इनकर सुखल छे। देखिए पहले तो इनके चरण लहोती लगाई हो, पहले तो उनके चरण में लाहोटी लगाई हो। कोई नहीं होई छै अपना झूठा दुनिया जहान हो, कोई ने होई छै अपना झूठा दुनिया जहान हो, कोई नहीं होई छै अपना झूठा दुनिया जहान हो, कोई ने होई छै अपना झूठा दुनिया जहान हो, कोई ने होई छै अपना झूठा दुनिया जहान हो। माया में पड़ल छै सब इंसान। जितने लोग हैं सब माया में हैं। माया से कोई वंचित नहीं है। जब देवता वंचित नहीं रह पाए तो हम और आप एक साधारण इंसान हैं। वही कहा है कि माया में पड़ल छै सब इंसान। देखिए साक्षी कुमारी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है, शिवानी कुमारी की तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी कुमारी। सानंद में जीवन व्यतीत ये प्रभु से कामना है, और ऐसी बेटी भगवान किस्मत वाले को देते हैं। सरकार बहन नहीं रहे न तो लोग बेटा मांगे भला हुआ यहाँ जाए। हम बेटी मांगे गलिए, कहलिए बाबा बेटी दिहो, तैयो नहीं दिलखन। बेटी सबको नहीं मिलता है, भाग्य वाले को ही बेटी मिलता है। इसीलिए तो कहा है कि माया में पड़ल छै सब इंसान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए एक और पुरस्कार है। आप हैं शिवम कुमार, आर्यन कुमार, आदर्श कुमार, अनीश कुमार, हर्षित राज, मुस्कान कुमारी के मामा जी राजीव कुमार बनभौरा निवासी।
देखिए एक राजीव जी के तरफ से दूसरे राजीव जी को पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी को। सब परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कन्हैया जी से कामना है। सम्मान के लिए पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब मिताइनी मां प्रसव पीड़ा से परेशान होने लगी तो सभी मां बहन ढाढस बंधाने लगी और राजमाता सुनीति के कोख से एक पुत्र जन्म लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। गौतम व्याध तो खुशियां लुटाने लगा है। खुशियां जो लुटाने लगा, राजमाता सुनीति कही कि हमको गौतम व्याध के बुला के लाओ। गौतम व्याध जब बाहर आया, कहा बधाई हो मिताइनी, पुत्र के लिए बधाई हो। राजमाता सुनीति कही गौतम व्याध बधाई स्वीकार है, लेकिन मेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है। आज आपको वचन देना होगा कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा कहीं पूछ देगा कि मेरा पिता मेरे कौन है, उनका नाम क्या है, तो आप कभी ये मत कहना कि तू राजा उत्तानपाद का बेटा है। वचन दो गौतम व्याध। गौतम व्याध से राजमाता सुनीति वचनबद्ध करवा दिया। जब वचनबद्ध हो गए, जब इधर छठियार के दिन गौतम व्याध सारे ऋषि महात्मा को बुलाया है। ऋषि महात्मा पहुंचे, बहुत देर तक नामकरण संस्कार का कार्यक्रम चला, लेकिन अंत में निर्णय लिया गया है कि लगन मोर यो करते हुए विचार, ऋषियों ने शुभ नाम भी रखा ध्रुव कुमार। कहा इस बच्चे का नाम ध्रुव रखा जाए, इससे बढ़ के इसके लिए दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है। अब उस दिन से वो बच्चा ध्रुव के नाम से पुकारे जाने लगा है। करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान, 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 करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान। जब ध्रुव 6 महीना का हुआ तो भगवान के कृपा से राज दरबार में भी छोटी रानी के कोख से देखिए छोटी बच्ची है चांदनी। चांदनी के तरफ से भी ये 52 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी को। दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रहा था कि छोटी रानी के कोख से भी बेटा ही जन्म लिया है। अब वो राजा उत्तानपाद का बेटा है, इसलिए उनका नाम रखा गया उत्तम। ध्यान देंगे, कुटिया वाले का नाम ध्रुव और महल वाले का नाम उत्तम। दोनों भाई मां पिता के प्यार में पलना शुरू कर दिया है। पलते पलते 3.5 वर्ष के जब ध्रुव हुए तो गौतम व्याध ने पाठशाला ले जाकर के ध्रुव का नामांकन करवा दिया है। ध्रुव का जब नामांकन हो गया, जिस दिन से पाठशाला जाना आरंभ किया, मैया ध्रुव को शिक्षा देती है कि ये बेटा कभी राज दरबार वालों से दोस्ती मत करना और ना ही कभी तू राज दरबार जाने का हिम्मत करना बेटा। मैया नित्य शिक्षा देती है। कुछ ही दिन के बाद राज दरबार से भी मंत्री आके
उसी पाठशाला में उत्तम का भी नामांकन करवा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए मां तो जरूर है, लेकिन दोनों के शरीर में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है ना। दोनों भाई एक साथ पढ़ाई जो करने लगा, कुछ ही दिन में दोनों भाई इतना न घुल मिल गया कि अब एक दूसरे से अलग रहना नहीं चाह रहा है। ध्रुव बड़ा था,